Bismillahirrahmanirrahim, starting with the holy name of Allah, the most beneficent and the most merciful. This is ISP Studio and I, your host Waris Syal, welcome you all to this diverse platform of Agora, where you can agree to disagree. The viewers, there is a school of thought which says that we have complicated our lives by means of gathering so many material possessions. लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, उनसे अपने आप को एसोसिएट करके वी आर लूजिंग आवर स्पिरिचुअल, मेंटल, financial and the other realms of peace. To talk about this topic, which is minimalism, we have invited two experts on this. Let me introduce them first. We have Mr. Muwahib Anwar with us, who is a mass media scholar and is working in ISP as a trainer. Along with him, we have Mr. Hamid Irfan Najmi, who is a corporate trainer and is serving in ISP as a trainer. Sir, welcome both of you. Thank you. Thank you, Waris Saab. Now moving toward the topic, let's just have an idea about what minimalism is. हमारे वो viewers जो इस term को, इस word को पहली दफ़ा सुन रहे हैं, for building their understanding, let's begin from the very scratch. सर मुवाहिब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा जी. Minimalism, is it like, complicating things more, or how do you define this whole concept in your own perspective? ठीक है, मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से. ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद स्टार्ट हुआ. उसके बाद ये आर्ट्स में सबसे पहले यूज़ हुआ, और उसके बाद राइट नाउ हम जिस एरा में है, टेक्नोलॉजी के एरा में, यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए, मिनिमलिज्म को अगर एक टैगलाइन में हम एक्सप्लेन करें, मिनिमलिज्म इज़ लेस इज़ मोर. द लेस फिजिकल पोजेशंस यू हैव, द मोर मेंटल पीस यू हैव. तो राइट नाउ देखें, क्योंकि शॉपिंग करना बहुत आसान है, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दे आर ऑलवेज इन अ हंट ऑफ प्रोडक्ट. दे आर ऑलवेज इन अ हंट. उन्हें ऐसी चीज़ों को देखते रहते हैं. हम अब अगर अपनी एग्जांपल लें या आजकल के यूथ की एग्जांपल लें, तो हर वक्त मोबाइल फ़ोन्स पे वो डिफरेंट ऐसे पेजेस हैं और डिफरेंट स्टोर्स हैं, ई स्टोर्स, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को ढूंढते रहते हैं बिला वजह. सो दे आर ऑलवेज इन अ हंट. और ईजी इतना है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप घर बैठे हैं आराम से, आप अपने बेड में, और आप चीज़ों को देख रहे हैं, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, चाहे उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जस्ट आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उस चीज़ को बाय कर लेते हैं और वो आपके डोर स्टेप पे आ जाता है. ये प्रोसीजर बहुत आसान हो गया राइट नाउ. और इंडस्ट्री, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो दिन रात सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई होती है कि समहाउ एक नीड पैदा करें कंज्यूमर्स के अंदर कि उन्हें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है. अब लोगों को इस चीज़ से ये लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है. चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करो, यहाँ पे वो कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास खास चॉइस भी नहीं है. अगर हम स्टैट्स की बात करें, तो 70% जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं ये प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए, वो सिर्फ 3 कंपनीज के थ्रू हो रही हैं. फेसबुक, अमेजोन एंड द थर्ड वन इज़ ईबे. यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं रही. प्रोडक्ट्स हम लेते रहते हैं, और अपने घरों में हम ऐसे प्रोडक्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अब मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट आमतौर पे लोग समझते हैं कि जस्ट स्टफ़ से रिलेटेड है, कि हमने बहुत ज़्यादा स्टफ़ इकट्ठा कर लिया. मिनिमलिज्म का डायरेक्टली लिंक है आपके मेंटल पीस से. इसकी एग्जांपल से मैं आपको एक समझाता हूँ. जैसे हम सब ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे, हम साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हमारी जो वार्डरोब होती है उसे हम साफ़ करते हैं. साफ़ इस तरह से करते हैं कि ये वाले कपड़े मुझे नहीं पहनने, ये मैं निकाल देता हूँ, और हम काफ़ी सारे कपड़ों का अंबार इकट्ठा कर लेते हैं और हम डोनेट कर देते हैं. उस डोनेशन के बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपको अच्छी फीलिंग आती है? आंसर हमेशा यस होगा, कि हमें एक मेंटल पीस फील होता है कि बहुत सारा बोझ था जो मैंने निकाल दिया. मिनिमलिज्म बिल्कुल ऐसे ही काम करता है. हमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है. जितना हमारी लाइफ में कम स्टफ़ होगा, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ पीसफुल होगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम बीइंग अ मिनिमलिस्ट, तो मुझे बहुत सारे पेयर्स ऑफ पैंट्स की ज़रूरत नहीं है. मेरे पास 4 जीन्स हैं, 2 ड्रेस पैंट्स हैं, लेकिन वो 4 जीन्स और 2 ड्रेस पैंट मेरी फेवरेट होंगी. मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, अपने वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े आगे पीछे करके नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी पहननी है. यही 4 हैं, ये 2 हैं, इनमें से कोई पहन लो. सेम विद द शूज़, आप एक अच्छा शूज़ ले लें. अच्छा, मिनिमलिज्म में एक और चीज़ भी है. मिनिमलिज्म कहता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आप बहुत सारी क्वांटिटी में चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं. जैसे ऑनलाइन जो शॉपिंग है, उसमें मोस्टली लोग ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे चीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं. हम देखते हैं सिर्फ इतने की है, ले लेनी चाहिए. सो मिनिमलिज्म ये कहता है कि चीप प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं. आपके पास चाहे 2 प्रोडक्ट्स हों लेकिन अच्छी क्वालिटी के हों.
फिर उसमें ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बार बार ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ। और वंस जब आप इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में से साइड पे कर देते हैं तो तब वो टाइम है जब मुझे बहुत सारा स्टफ़ इकट्ठा नहीं करना, मुझे उसकी टेक केयर नहीं करनी, तो जो बाकी टाइम बचेगा वो रियल टाइम है जिसमें मैं एक्चुअल स्टफ़ के बारे में सोच सकता हूँ। एक्चुअल स्टफ़ क्या है, व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। सक्सेस की डेफिनेशन हमने स्टफ़ से जोड़ ली है और इसके पीछे हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो दिन रात काम करता है। सक्सेस की डेफिनेशन होती है कि बहुत बड़ा घर हो, ऐसा घर जिसमें 4 बेडरूम्स हों और बहुत सारे वॉशरूम्स हों। हालांकि हम 2 लोग घर में रह रहे हैं, हमें इतने बेडरूम्स की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से हम दूसरी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास डिज़ाइनर सूट्स होने चाहिए, हालांकि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। इन चीज़ों को जब मैं निकाल रहा हूँ तो मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, मुझे फ्रीडम फील हो रही है, प्लस मेरे पास टाइम बच रहा है। मिनिमलिज्म लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमलिज्म आप अपने टाइम में भी अप्लाई करते हो। जब मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा तो मेरे पास जो टाइम बच रहा है उस टाइम को मैं क्वालिटी टाइम के तौर पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली को दूंगा, मैं अपने रिलेशंस को दूंगा, मे बी मैं अपनी फैमिली को बाहर ले जाने के बजाय मैं घर में कुछ बना के खिलाऊं। सो ये वो है जिसमें हम मेमोरीज इकट्ठी करते हैं। मिनिमलिज्म जोर देता है कि आप स्टफ़ की बजाय मेमोरीज इकट्ठी करें, और मेमोरीज इकट्ठी करने के लिए आपको उसे स्टफ़ से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बहुत सारी अपनी पुरानी चीज़ें इसलिए नहीं निकालते अपने घर से या लोगों को नहीं देते क्योंकि हमें लगता है इसके साथ मेरी मेमोरीज लिंक हैं, लेकिन एक्चुअल में मेमोरीज क्या है? मेमोरीज हमारे अंदर है, मेमोरीज स्टफ़ के साथ लिंक नहीं है। सो आपको स्टफ़ की ज़रूरत नहीं है अपनी मेमोरीज को इकट्ठा करने के लिए, आप एक्सपीरियंस करें और उसके लिए आपको मिनिमलिस्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन भी थोड़ा सा नज़र आता है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टफ़ से एसोसिएट ना करें। हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि जी शॉपिंग थेरेपी, कि ख़वातीन जो हैं अगर वो स्ट्रेस्ड आउट हैं तो दे कैन ईज देयर स्ट्रेस बाय मीन्स ऑफ शॉपिंग। they'll buy more and more of stuff and they'll be getting more of mental peace. अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, आपने जब कहा कि it is minimalism is actually for the peace of mind. Yes. So at one side we are saying that letting more of things go and not to buy and use more of material possessions से हमें mental peace मिल रहा है. Right on the other hand we are saying कि especially ये जो मैं एक term बोल के बता रहा हूँ आपको, that more of stuff we collect we have mental peace. So how do you see this conflict? अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें ये एक बच्चा है जिसने बचपन में गरीबी देखी, फॉर एग्जांपल उसने उन चीज़ों की ख्वाहिश की बचपन से कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, और फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो इस काबिल हो गया कि वो चीज़ें ख़रीद सकता है। तो जब वो चीज़ें ख़रीदेगा तो उसके लिए उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और एक इम्पोर्टेंस रखेंगी वो उसकी लाइफ में, उसे, क्योंकि वो बचपन से इन चीज़ों को चाहता था और उसे फाइनली मिल गई हैं। लेकिन कब तक? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वो कुछ अरसे के लिए ये सेटिस्फेक्शन ले लेगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उन चीज़ों से उसे हैप्पीनेस नहीं मिलने लगी। स्टफ़ में हैप्पीनेस नहीं है। जैसे आपने शॉपिंग थेरेपी की बात की, बहुत सारी ख़वातीन ये करती हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, बाहर जाएं, शॉपिंग करें, उसके बाद उन्हें अच्छा फील होता है। ये उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया खुद से, जो कि गलत है। उसके बाद जो इतना सारा स्टफ़ उन्होंने इकट्ठा कर लिया उसका क्या करेंगी? कुछ भी ऐसा नहीं होने लगा, क्या कर लेंगी? वक्ती तौर पे हैप्पीनेस के लिए आप इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म अगर डेवलप करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, वो सिर्फ वक्ती है। मिनिमलिज्म ये कहता है कि आप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जो लॉन्ग टर्म हो। अगर आप यहाँ पे ये बात करें ना, जैसे चैरिटी में जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। इसकी बजाय आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप बाहर जाएं और लोगों को कुछ डोनेट कर दें पैसा, आपको उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी और जो मेमोरीज आप इकट्ठी करेंगे, वंस जब आप अपने हाथ से किसी को पैसा दे रहे हैं या इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो पैसा तो चला गया, फिजिकल पोजेशन चली गई, लेकिन जो मेमोरी आपने इकट्ठी की है वो हमेशा आपके दिमाग में और लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने वाली है और वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी आपको। जी, that's more than correct and we all understand and agree to that. अभी इससे पहले कि हम अपने दूसरे सवाल की जानिब चलें, एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाते हैं और दोबारा आते हैं आपके साथ और जानते हैं हामिद साहब इस बारे में क्या सोचते हैं। In the age we live, knowledge is power, and education is the training to acquire it. Enter Institute of Southern Punjab Multan, where freedom, empowerment, creativity,
and innovation from the cornerstone of the future. Welcome back to Agora, where you can agree to disagree. Talking about minimalism, we have understood the idea, लेकिन here comes the point कि जब मैंने पहली दफ़ा समझा तो मुझे भी ऐसा एक इमेजिनेशन आई कि इनटू द वाइल्ड की तरह हम लीस्ट रिसोर्सेज में कहीं जंगलों में फिर रहे हैं और हम लीस्ट कपड़ों के साथ, लीस्ट फूड के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन खासा मुश्किल काम है. बहरहाल अगर इसकी एडवांस डेफिनेशन है, जो अप्लाइड डेफिनेशन है, उस पर बात करें तो देयर आर सम क्वेश्चंस. इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू बिकम अ मिनिमलिस्ट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड? सर हामिद इरफान नजमी की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं सर आपकी नज़र में इज इट दैट ईजी और इट इज़ टू हार्ड टू बिकम मिनिमलिस्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर इसमें पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ जिसमें आपने कहा कि आइदर इट इज़ पॉसिबल और इम्पॉसिबल, क्या ऐसे वाकई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता. देखिए उससे हम इस चीज़ का जवाब देने के लिए हम ये देखते हैं कि इंसान की हिस्ट्री ज़रा उसके ऊपर हम नज़र दौड़ाते हैं और हम देखते हैं कि दैट ह्यूमन हैव प्रिवेल्ड एंड सर्वाइव्ड सो फार. ट्रू. राइट. सो इफ़ वी कंपेयर आवरसेल्व्स, ठीक है, वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड नेशन जनरेशंस ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट. दैट्स करेक्ट. राइट. And we have the most convenience and all the perks of life, right? पिछले जहानों में आप देखें कि बादशाहों के घोड़े और उनकी possessions और आज हमारी जो कार्स हैं इवन उनके अंदर कितने 100 हॉर्स पावर की कार्स हैं और हम उसको enjoy कर रहे होते हैं. So we have lot of conveniences and yet we are surviving. But complex है, life clutter है. लेकिन हमसे जो पिछले जो दौर थे अदवार के लोग थे जो जंगलों में भी रहते थे, जो पत्थरों में भी रहते थे, तो उन्होंने भी climatical conditions देखी, yet they survive. उन्होंने भी फूड स्कार्सिटी को देखा, येट दे सर्वाइव. उन्होंने भी मेजर डिजीजेस को फाइट किया, येट दे सर्वाइव. तो आज हम ज़्यादा इक्विप्ड हैं लेकिन उतने ही ज़्यादा परेशान भी हैं. वो लोग इतने इक्विप्ड नहीं थे, इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन उनके पास करने को बहुत कुछ होता था. घंटे आज भी 24 ही हैं, उस टाइम पे भी 24 घंटे थे, लेकिन हमने अपने अनड्यू क्लटर इतने अटैच कर लिए. सो पॉसिबल तो था, क्योंकि अगर इंसान उस दौर में सर्वाइव कर गया तो इंसान आज भी सर्वाइव कर सकता है इस आइडियोलॉजी के ऊपर. ठीक है. और जब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हाउ इजी इट इज़, तो नथिंग इज़ इजी इन द फर्स्ट ग्लांस. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स. ठीक है. आपने कौन से लेंस से चीज़ों को देखना है. सो फॉर मी कि अगर आप रियलाइज़ कर लेते हैं और अपने मेंटल पैटर्न को इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कि आप चीज़ों को अपनी हैप्पीनेस के साथ अटैच करते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली लोगों का एक शुरू से एक ज़रिया रहा है कि वो पोजेशंस के साथ हैप्पीनेस को लिंक करते हैं, जिस तरह अभी मोहिब साहब ने भी बताया. तो मेमोरीज इम्पॉर्टेंट है, सोल्स इम्पॉर्टेंट है, और पोजेशंस इम्पॉर्टेंट नहीं है. इंसान का आज जो अलमी है वो ये है कि वो आराम के पीछे भाग रहा है और सुकून को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो हमें ये देखना है कि हमें सुकून चाहिए, दैट इज़ लॉन्ग टर्म. ठीक है. वो अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हम आराम को देखते हैं तो वो हमें शॉर्टकट के थ्रू मिल जाता है. आपने अभी वुमेंस के शॉपिंग बिहेवियर की बात की, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं. तो उसमें क्या होता है कि आप सेल्स के अंदर, आप देखें कभी भी सेल के अंदर आप वो चीज़ पिक नहीं करोगे जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है. यू विल ऑलवेज गो फॉर एक्स्ट्रा. ठीक है. आपका वो वार्डरोब है, आपकी ग्रॉसरीज हैं, आप जिस भी चीज़ पे देखें कि मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई विजिटेड अ हाइपर मार्ट और अ सुपर स्टोर, मैं देखता हूँ ओके केचप के साथ मुझे कोई मसाले का डब्बा फ्री मिल रहा है. अब मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ट्रिगर कर देता है मुझे कि मैं उस मसाले के डब्बे को, जो शायद मेरी शॉपिंग लिस्ट में भी नहीं था, तो मैं उसको केचप के साथ एसोसिएट करके बाय कर लेता हूँ. सो इट इज़ नॉट दैट वे कि हमें इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, बट येट वी आर क्लटर्ड. हमें डी क्लटर होने की ज़रूरत है, और उसके लिए मेरा जहाँ तक मानना है कि हमें अपने फोकस के ऊपर और अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए. देन इट विल बी मच ईजियर फॉर अस टू अडॉप्ट सिंप्लिसिटी. और मैं इसको एक बड़ी डिफरेंट टर्म्स के थ्रू
एक्सप्लेन करता हूँ, इट इज़ बेसिकली इनलाइटेंड सिंप्लिसिटी, जिसका हमें मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ अदवार के अंदर इसके ऊपर हमें लेसन्स भी दिए गए और हमें एथिक्स के अंदर भी बताया गया कि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है, रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखें तो इनकी ड्राइव जो है वो मिनिमलिज्म की तरफ ही है। तो इट कैन बी ईजी इफ़ यू योरसेल्फ रियलाइज के वेयर आई एम गोइंग। यस, अगर आप अपने आप पे टाइम नहीं लगा रहे, अपने माइंडसेट को इस तरह से बिल्ड नहीं कर रहे, तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू एंड इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा हामिद साहब, आपने भी जिक्र भी किया दैट वी नीड टू डीक्लटर। लाइक इफ आई से सर मवाहिब, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि ओके, मिनिमलिज्म इज गुड टू सम एक्सटेंट, दो इट इज हार्ड, but it can be applied, is it? Yes. How can anybody become a minimalist? So minimalism मे भी सुनने में लगे इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है मेरी नज़र में। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि हम बचपन से यही कुछ देखते हैं। हम बचपन से देखते हैं, हम अपनी फैमिली में देखते हैं, अपने अम्मी अब्बा को देखते हैं, वो जाते हैं और इस तरह से चीज़ें शॉपिंग करके लाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें वो जो पड़ी रहती हैं, कभी काम नहीं आती। लेकिन हम बचपन से देख रहे हैं और हमने ये सीखा हुआ है, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बना हुआ है कि इसी तरह से करना होता है। लेकिन जब एकदम से कोई बंदा आपको कहे कि आपको मिनिमलिस्ट होना चाहिए, आप इस तरह की चीज़ें ना करो, तो ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जब हम ड्राफ्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक एस्से लिखना है, तो मैं उसका ड्राफ्ट बनाऊँगा, तो मैं ड्राफ्ट में पेपर पे लिखी जा रहा हूँ अपने आइडियाज़ को, और जो भी आई जा रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ। एक पेज मैंने भर लिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसमें से अच्छे आइडियाज़ को पिक करूँगा, और अच्छे जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए वो सारे पिक करके उस एक पेज में से मैंने मे बी उसका हाफ अच्छा कंटेंट निकाल लिया। मिनिमलिज्म का स्टार्ट ऐसे ही होना है। हम अब तक जो करते आए हैं, हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें हमने अपनी लाइफ में चीज़ें डालनी हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं कि अब से आपको मिनिमलिस्ट होना है, तो आपको एग्जैक्टली वही करना है। आपको उसमें से सिर्फ काम की चीज़ें निकालनी है, और वही काम की चीज़ें हमारे काम की होती हैं। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जो आप देख सकते हो। बहुत सारे मिनिमलिस्ट हैं जो इस पे काम करते हैं, वो डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं। मैं एक दो आइडियाज़ शेयर कर देता हूँ। एक है 90 रूल, उसे बोलते हैं। कहते हैं आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उन्होंने उसको आपने लास्ट 90 डेज़ में यूज़ नहीं किया, और आप उसके बारे में सोचे कि नेक्स्ट 90 डेज़ में भी अगर आप यूज़ करेंगे, अगर जवाब है नहीं, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो में भी आपका मोटर बाइक भी हो सकता है, वो में भी आपकी गाड़ी, एक्स्ट्रा गाड़ी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपने पिछले 90 डेज़ में यूज़ नहीं किया और नेक्स्ट में नहीं करे, उन चीज़ों की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है 70-30 रूल, उसे बोलते हैं। 70-30 रूल इस तरह से है कि आपके टोटल जो पोजेशंस हैं, स्टार्ट इस तरह से करना है। उसमें सबसे पहले 30% निकाल दें, उसके बाद 70% में सर्वाइव करें। फिर उसमें से आपको लगता है कि ठीक है, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं, अगेन 70-30 रूल अप्लाई कर दें उन पे। एक और है, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं ऑनलाइन। अगर कोई डिसाइड करता है कि उसे ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है, जो कि बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उसमें आप इनरोल हो जाते हैं। जस्ट आप इसको गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप रोज़ के दिन में एक ऐसी प्रोडक्ट निकालते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आप एक प्रोडक्ट से। आज आप घर जाएं तो आप एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल दें अपने वार्डरोब से, अपने घर से, अपने रूम से, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह से अगले दिन 2, अगले दिन 3, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएं तो आप एक महीने में 30 ऐसी प्रोडक्ट्स आराम से निकाल देंगे। आपको अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम नहीं आती। और मिनिमलिज्म हर चीज़ में है। आपके किचन में बहुत सारे ऐसे बर्तन होंगे जो आपके बिल्कुल काम नहीं आते, आपने सिर्फ लेके रखे हुए हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रिक की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम नहीं आती। बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। तो आप एक एक करके उनको निकालते जाते हैं। अच्छा तो ये है कि आप उन चीज़ों की चैरिटी करें, डोनेट करें। डोनेट करने से आपको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी मिलने वाली है। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। स्टार्ट में हर चीज़ की तरह बेबी स्टेप्स ही लेने पड़ते हैं। ये कुछ बेबी स्टेप्स की बात ही है जो मैं कर रहा हूँ। और वंस जब आप मिनिमलिस्ट बन जाएंगे तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया अभी तक। एक जर्नी है जिसमें आपने चलना है, और एट द एंड आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस मिलने वाला है। इसको आप प्रैक्टिस करके देखें। जब आप स्टार्ट ही करेंगे तब से ही आपको रिलैक्स फील होगा, इजी फील होगा कि मेरे पास बहुत कम पोजेशंस हैं। अब उनकी टेक केयर भी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत बड़ा घर है,
तो उस पे बिजली का भी ज़्यादा खर्चा, गैस का भी ज़्यादा खर्चा, सिक्योरिटी भी होगी और बहुत सारे और एक्सपेंस होंगे। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत नहीं है और मेरे पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट है तो उसमें मैं कितनी सारी चीज़ें बचा रहा हूँ। Obvious. और ये नेचर फ्रेंडली भी है, ये गो ग्रीन भी है कि आप नेचर के भी ख्याल कर रहे हैं इसके साथ साथ। Obvious. Ji, thank you so very much. This was actually a very satisfying answer, and we all actually need to reconsider our priorities, that what is actually something of importance and what we don't need. So that reprioritization of needs is very much important. चलते हैं एक ब्रेक के जानिब और दोबारा आपके पास अभी हाजिर होते हैं. वेलकम बैक टू अगोरा वेयर यू कैन अग्री टू डिसएग्री. हम बात कर रहे थे मिनिमलिज्म पे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशंस आई डू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम सर हामिद. सर हामिद, आप चूँकि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझते भी हैं, और जिस तरह से हमारी पिछले डिस्कशन में मवाहिब साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि हम एक कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट का हिस्सा हैं और एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का हिस्सा है जहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले नीड डेवलप कर दी जाती है. नाउ इफ़ समबडी थिंक्स that let's try minimalism, let's try to become a minimalist, क्या ये इकोनॉमी, क्या ये इकोनॉमिकल सेटअप हमें अलाउ करेगा कि हम मिनिमलिज्म की तरफ जा सकें? क्योंकि गो ग्रीन और बाकी भी ऐसी जितनी कैंपेन्स चल रही हैं उसमें भी कैपिटलिस्ट के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको कैटर करने के बाद उनको डिज़ाइन किया जाता है. तो मिनिमलिज्म सीम्स टू बी लेटिंग गो थिंग्स, नॉट टू बाय, नॉट टू गेट, नॉट टू गैदर. हाउ डू यू सी दिस फिनोमेना? अच्छा सर, इसके अंदर हमें एक चीज़ को देखना है कि दो रोल्स हैं यहाँ पे. एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है और एक कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर हम देखें अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन में जहाँ पे इंसान को रिप्लेस किया ऑटोमेटेड मशीन्स ने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगीं और इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए और फिर आईटीज़ आए, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से था कि आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस थे. तो स्टार्टिंग जब हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो ये सोचता था कि आई शुड प्रोड्यूस मैक्सिमम कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकें और पर यूनिट कॉस्ट कम आ सके. अब जब उसने प्रोड्यूस कर लिया तो नेक्स्ट जॉब ये होती थी कि टू सेल इट अबंडेंटली. तो वहाँ पे हमारे पास सेल्स के और बंडलिंग के और प्रमोशंस और डिस्काउंट्स और ये चीज़ें पैदा होने लग गई. और इन सब चीज़ों की देखें कि कंजम्पशन थी तो ये चीज़ें डेवलप होती रहीं ऐसे. और आप देखें कि आज आप मैसिव फैक्ट्रीज और जाइंट फैक्ट्रीज को देखते हैं तो वो मिलियंस ऑफ यूनिट्स पर डे के हिसाब से जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं. और वो इसलिए प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि आगे वो चीज़ डिस्पोज ऑफ भी हो रही है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं. सो अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि कॉरपोरेट सेक्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं दे विल कीप ऑन ग्रोइंग. उनका स्ट्रेस यही रहेगा कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें. अब यहाँ पे हम सेकंड फेज़ की बात करते हैं जहाँ पे मार्केटिंग पैराडाइम स्टैब्लिश हुआ है कि हमें वो प्रोड्यूस करना है जो कस्टमर की नीड या वांट से रिलेट करता है. ट्रू. और आपकी बात मैं बड़ी करना चाहूँगा कि आप नीड क्रिएट कर देते हैं, एक चीज़ हमें चाहिए भी नहीं होती. फिर अगेन ये आपकी एक इंटरनल प्रोसेस है. आप इसको इंडिविजुअलिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ऑल्दो मुझे स्टिमुलाई बहुत सारे हैं, बहुत सारी कैंपेन्स हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हैं, बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, 1 for 1 फ्री की ऑप्शन है, आइदर मुझे ये चीज़ चाहिए भी कि नहीं. इसलिए मैंने कहा कि ये जो मिनिमलिज्म है ये बेसिकली एक इंटरनल थॉट प्रोसेस पे डिपेंडेंट है कि आपने ये देखना है कि आइदर मुझे वो चाहिए कि नहीं चाहिए. 1 for 1 फ्री मिल तो रहा है
तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट को पोजेस करने के लिए ले रहा हूँ या मैं इससे अपनी वाकई सेटिस्फेक्शन या जॉय को रिलेट करता हूँ. Yes. So if you let go of things which basically you buy to impress others, which basically you buy to fill up your home, Yes. which basically you buy to pile up in your closet, so that does not makes you joyful or satisfied actually. वो आप एक रैट रेस में तो लगे हुए हैं Yes. और आप सेटिस्फाई कर रहे हैं उन कह लें कि इंडस्ट्रियलिस्ट का पर्पस जिन्होंने बहुत मैसिव प्रोड्यूस कर लिए, और आप उन कह लें कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं. सो बेसिकली मेरा मानना ये है कि आपके सराउंडिंग में मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, हमें एक परसेप्चुअल फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है इस टाइम पे That's correct, yes. कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको मुझे प्रोसेस करना है और उसमें से मुझे देखना है कि मुझे अपना बकेट साइज़ पहले डिटरमाइन करना है. Yes. ठीक है, मुझे अपनी बजटिंग पे देखना है. अभी आप देखें कि अमेरिका के अंदर डिप्रेशन क्यों आया. ठीक है, 2008 के अंदर इकोनॉमिक बबल बस्ट हुआ क्योंकि लोगों ने कंज्यूमर फाइनेंसेस पिक कर लिए. हर चीज़ अपने फ़ोन्स को, अपनी गैजेट्स को उन्होंने बैंक से जो है वो कह लें कि EMI ले लिया उन्होंने. ठीक है, उन्होंने डिफरेंट जो है ना वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट प्लान्स ले लिए, बट इवेंचुअली व्हेन दे हैव इट एंड दे डोंट हैव मनी टू पे फॉर इट, और वो बबल बस्ट कर गया. एंड देन दे रियलाइज कि मुझे ये चीज़ें चाहिए भी थी कि नहीं चाहिए थी. Yes. तो बड़ा अच्छी बात हमें बचपन में सिखाई जाती है कि हम चादर देख के पाँव फैलाएं, Yes. इससे पहले कि हमारे पाँव और बाकी चीज़ें जो हैं उस चादर से ज़्यादा ग्रो कर जाएं. एंड सेम गोज विद आवर बाइंग पैटर्न एज वेल. Yes. तो सर की बात बहुत अच्छी कि हमें डोनेट करना चाहिए, हम शेयर कर लें. Yes. ठीक है, मतलब अभी आप देखें कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर है कि हम चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. बड़ी छोटी सी मिसाल है कि हम लोगों की आप देखें कि अम्मियों ने अभी तक जहेज की चीज़ें संभाली नहीं. संभाल कर रखिए. ठीक है, कि वो यूज़ भी नहीं कर रहे. हाँ. तो उसकी यूटिलिटी क्या है कि उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है. तो जापानीज इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं क्योंकि स्पेस के वैसे प्रॉब्लम है. Yes. जापान में वन ऑफ द एक्सपेंसिव पर स्क्वायर फुट जगह है जापान के अंदर. Yes. तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करें, उनके घर भी कॉम्पैक्ट. ठीक है, उधर आप एक दरवाजे के पीछे ही दूसरा जो है ना पूरा क्लोजेट बना लेते हैं और स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट है. yes. और इसी तरह ये भी बड़ी मॉडर्न जो है वो मैरी कोंडो के नाम से एक मिनिमलिस्ट हैं. अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं अगर फॉलो करना चाहें तो उन्होंने बताया कि आप सिंप्लिसिटी को किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं. सो उनका ही ये लेसन है कि हमें कम चीज़ें रखनी चाहिए और उनके साथ सोलफुल रिलेशंस रखने चाहिए. आपने नई गाड़ी ले ली लेकिन इसलिए कि आपने दिखानी है किसी को, आप यूज़ पुरानी ज़्यादा करेंगे कि यार बाहर निकालूंगा तो इसका ऊपर कोई कचरा लग जाएगा, इसको कोई चोरी ना कर ले मुझसे. मतलब वो आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट, आपकी ऐसी बाइंग आपके किस काम की है जो आपके लिए थ्रेट बनती जा रही है. That's true and that is actually very logically answered. Moving towards the conclusion, चूँकि हम अपने प्रोग्राम टाइम से भी आगे जा चुके, how do you conclude all this discussion? राइट. सो माय पर्सनल ओपिनियन ये कि मिनिमलिज्म से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हल नहीं होने वाली, वेरी ऑब्वियस. लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको मिनिमलिस्ट बनना है तो उससे आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज लाजमी आएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिनिमलिज्म. Well, that is actually very well answered and I do agree all these things. सर मुवाहिब, आपका हमारे लिए शो के लिए टाइम निकालने का, आने का बहुत शुक्रिया. एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई होप कि आप दोबारा भी, आइंदा भी जब जब हम आपको तकलीफ देंगे आप हमें ज्वाइन करेंगे ISP स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से. और ISP स्टूडियो इज़ the studio that Institute of Southern Punjab Multan has established for dissemination of multidisciplinary knowledge among the students, among the masses. I'm also thankful to Sir Hamid Irfan Najmi. Sir, I know you are a busy person, you spared your time for us and you joined us, or I'm very much sure that our audience has gained much of knowledge and insights from you which were actually practical and that was trendy according to the market situations and corporate world. I thank you both for coming. And जी नाजरीन, that was all about today's episode of Agora where you can agree to disagree. आप सब लोगों से अगले एपिसोड में मुलाकात होगी. Till then अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए and remember not to clutter your life with the things you don't need. अल्लाह हाफिज़.